में परीक्षाएं हुई हैं। फराज, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक भैया मोबाइल किसका है, नीचे करो। और जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए कर रही है सरकार जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं 8 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी हो और कोई जिला नहीं बचा जहां से ये आवाज नहीं आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है। पेपर के आंसर्स व्हाट्सएप पे चल रहे थे और लीक होने के बाद पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर चिल्लाओ ना था। सरकार की नाकामी दिखाती है ये बात। और सोचिए 60 लाख में लगभग 50 लाख बच्चे, और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो हर परिवार में 5 सदस्य होते हैं। आईडी हटा रहा हूं जैसे 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके साथ ये सरकार ने धोखा किया है। और यही 2.5 करोड़ लोग जो हमारे नौजवानों के परिवार के सदस्य हैं, इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ये सरकार तो वो है जो ये दावा करती थी कि नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन आज कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार? केवल पुलिस भर्ती में नहीं, आरओ एआरओ के लेकर लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे हैं नौजवान। उनका भी आरोप ये है कि पेपर लीक हुआ है। किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को न नौकरी देना चाहती है सरकार, न रोजगार देना चाहती है, केवल अपनी मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। युवाओं के नशे में राहुल गांधी वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी और रोजगार मिले समय पर। सीबीआई जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नीयत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हो। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। सर बीएसपी कह रही है, बीएसपी पार्टी से गठबंधन करेगी सोचमान है। चुनाव आगे बढ़ गया, हम लोग टिकट बांट रहे हैं। अखिलेश जी कांग्रेस कह रही है कि ऑफर, अरे चुप रहो यार। अखिलेश जी, कांग्रेस कह रही है कि बीएसपी के लिए ऑफर खुले हैं। आप अगर उसी 17 सीटों में वो ऑफर खुला है उनका, या आपके कोटे से भी सीटें जाएंगी? मेरे भाई साहब, आप गोदी मीडिया बंद बनो। मेरे भाई साहब, जिसको दाना मिले वो वैसे उसी का गाना गा रहे हैं। ये हटाओ, गाना और गाने का भेदभाव करिए। जब भगवान बुलाएंगे। अच्छा सर कब शामिल होंगे? सर आपके प्रभु भगवान जब बुलाएंगे सर, अखिलेश जी, सांसद राहुल जी ऐश्वर्या बच्चन को कहते हैं मंडल में आपने एक भी टिकट माइनॉरिटी को नहीं दिया है। हमारे मंदिर बन रहे हैं सर, मंदिर बन रहे हैं सर। और भगवान सालिग्राम देखिए कहाँ से, नेपाल से चल कर के आए, लेकर के आए हम लोग। इसलिए सवाल गाने और गाने का है। सर नौकरी और रोजगार का है। ऐश्वर्या राय को नाचने की बात कहते हैं राहुल जी, और वो आपके सांसद की बहू हैं। मैंने कहा कि भाई जिसका दाना उसी का गाना गाओगे तुम। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सीबीआई लगातार दुरुपयोग कर रही है। मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बन गया है। कम से कम हमारे साथी, तुम्हारे चैनल के लोगों को दौड़ाया जा रहा है। नौजवान खदेड़ दे रहे हैं।
हमें उम्मीद है इससे सच्ची पत्रकारिता आगे आएगी। अखिलेश जी बजट के राहुल हिसाब गांधी से की न्याय बोलते हैं। यात्रा में कब शामिल होंगे? मैं कल शामिल होऊंगा। आगरा में। अखिलेश जी आगरा शहर मोहब्बत का शहर है। अखिलेश जी इस बार चुनाव कैसा है? लोकसभा 2024 का कैसा देख रहे हैं? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। ये दल नहीं है, ये गिरोह है। और अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो क्या ये बात पकड़ी जाती? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से ऐसे अधिकारियों के सजा मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य अब अलायंस में हैं और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसे में क्या उनके लिए आपके लिए उनके लिए जगह क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य की? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसा दाना वैसा गाना। ए चैनल रुक जा भाई, तेरा गाना दाना गाना हम जानते हैं।